देश की खुशहाली और उसकी मजबूती के लिए आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है बेहतर कार्य। देश की मजबूती, खुशहाली और हरियाली के लिए आम आदमी पार्टी लगातार प्रयासरत है कि देशवासी का प्रत्येक सदस्य खुशहाल और मजबूत हो। जिस तरह से मोदी सरकार देशवासियों को ठगने का काम कर रही है, उसे बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देशवासियों को जगाने में लगे हैं। ये बात आम आदमी पार्टी के रोहतास जिला सह प्रभारी तेज प्रताप सिंह ने कहते हुए कहा कि मुझे आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी और देश हित की पार्टी लगती है, तभी मैं इस पार्टी से जुड़कर लगातार बेहतर कार्य कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की आवाज़ों को डोर टू डोर भेजने का काम कर रहा हूं, ताकि जिस तरह से दिल्ली और पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी से जुड़कर वहां की सरकार बनाए हैं, अब वह दिन दूर नहीं कि धीरे धीरे देश के प्रत्येक स्टेट आम आदमी पार्टी की आवाज़ गूंजेगी और लोग इस पार्टी से जुड़ते नजर आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं शाहबाद जोनल इंचार्ज वीपी सिंह के नेतृत्व में रोहतास जिला को मजबूत कर रहा हूं, ताकि बीजेपी को परास्त किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से बीजेपी लोगों को हिटलर की तरह डरा रही है, उससे लोग काफ़ी भयभीत हो रहे हैं। उन्होंने अपने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा को मात देने के लिए आम आदमी पार्टी का साथ देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वे एनडीए की ओर आ जाए, लेकिन वह इंडिया महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव जीतेगा और देश हित में इंडिया सरकार बनाएगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिहार से 40 सांसद जीतकर पार्लियामेंट जाते हैं, लेकिन वे लोग वहां जाकर बिहार को भूलकर सिर्फ अपना लाभ याद रखते हैं। अगर वे लोग बिहार के लिए सोचे तो निश्चित तौर पर हर महीना 40 फैक्ट्री की शुरुआत बिहार में हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि तेज प्रताप क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब कर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज राजनीति क्षेत्र में आपको ले चल रहा हूं। राजनीति क्षेत्र में पूरे देश स्तर पे एक ऐसे इंसान से मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पूरे देश स्तर की राजनीति पे उनसे आज चर्चा होगी, और चर्चा इसलिए होगी कि आप जान रहे हैं कि देश का राजनीति का जो चल रहा है सिलसिला काफ़ी अजीबोगरीब चल रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि एक तरफ इंडिया नामक संगठन है, दूसरी तरफ एनडीए नामक संगठन है, और बीच में आप जान रहे हैं कि जनता के साथ क्या हो रहा है। ये मैं आपको उस इंसान से रूबरू कराऊंगा जो आम आदमी पार्टी के से जुड़े हुए हैं और ज़िला सह प्रभारी हैं। मैं बात कर रहा हूं तेज प्रताप सिंह की बात कर रहा हूं। उनके ज़ुबानी में आपको सुनाऊंगा। आप जान रहे हैं कि रोहतास ज़िला के वो निवासी हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रोहतास ज़िला के वो ज़िला सह प्रभारी के रूप में जाने जाते हैं, और पार्टी हित में जो लगातार वो बेहतर काम कर रहे हैं, पार्टी वाले भी उन्हें काफ़ी बेहतर निगाह से देखते हैं, चूँकि रोहतास ज़िला में काफ़ी एक्टिव वे में वो काम कर रहे हैं। सिंह हैं। सबसे पहले तेज प्रताप जी, आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ को और इन न्यूज़ के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी आवाज़ को आप इस न्यूज़ के माध्यम से जनता के बीच में देने का काम करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ जनता के बीच में जाएगी। एक सवाल है, पहला सवाल है, चूँकि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। जाहिर है कि केजरीवाल आज देश स्तर पे एक अच्छे लीडरों में शुमार किए जाते हैं। दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, कई तरफ
उनका काफिला गुजर रहा है, पूरे देश स्तर पे गुजर रहा है। आप रोहतास ज़िला में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ज़िला सह प्रभारी के रूप में हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि आप पार्टी से कब जुड़े हैं? मैं पार्टी से 2021 में जुड़ा। उससे पहले मैं बिजली विभाग में सरकारी पद पे था। तो मैं इस पार्टी को सर्विस में रहते हुए जनता के बीचों में मैंने रहा, बहुत सारे काम हुई। मैं गरीबों गुरबा को कोरोना काल से लेकर सब कुछ किया, लेकिन हमने ये कहीं ना कहीं देखा कि जब तक पार्टी में पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग नहीं रहेंगे, तब तक जाहिल लोग पार्टी के ऊपर बैठ के और सत्ता में बैठ के राज करेंगे। इसलिए हमने नौकरी से रिजाइन देकर और आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया। एक सवाल है, चूँकि आप बिहार के रहने वाले हैं, रोहतास ज़िला के रहने वाले हैं, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुने आप? सर, आम आदमी पार्टी में इसलिए चुना कि सर्वे हुई, हम नहीं बता रहे, सर्वे बता रही है कि अभी जितने भी पार्टियां हैं, 1300 कुछ पार्टियां हैं रजिस्टर्ड, तो उसमें सबसे पढ़े लिखे शिक्षित 74% तकरीबन पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी में हैं। और जिस पार्टी में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहेंगे वहाँ काम अच्छा होगा, जनता के हित में होगा, जनता के भले के लिए होगा सर। इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी को ही चुना। देखिए, तेज प्रताप सिंह हैं, आप जान रहे हैं कि तेज प्रताप ये बिहार के दूसरे तेज प्रताप के रूप में उभर रहे हैं। एक तेज प्रताप को आप जानते ही हैं कि लालू यादव के वो साहबजादे हैं जिनका नाम तेज प्रताप यादव है। तो जाहिर चीज़ है कि एक तेज प्रताप यहाँ भी हैं। तो ये आप में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि ये आम आदमी पार्टी को पूरे बिहार स्तर पे ज़िंदा रख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल चूँकि इन्हें जिम्मेवारी जो दी गई है ये रोहतास ज़िला को जागरूक करने के लिए दी गई है, संगठन को मजबूत करने के लिए दिया गया है। यही कारण है इन्हें ज़िला सह प्रभारी बनाया गया है। तो जाहिर चीज़ है कि ये पार्टी हित में कैसे काम कर रहे हैं इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो एक चीज़ बताइए कि संगठन की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। जी सर। किस तरह संगठन को मजबूत? जी सर, संगठन की जिम्मेदारी सबसे पहले तो हमारे बिहार में संगठन आम आदमी पार्टी के बहुत मजबूती के साथ 11 जोन में डिवाइड किया। 11 जोनल प्रभारी हैं, जिसमें एक शाहाबाद जोन भी है। और शाहाबाद जोन के नेतृत्व और जोनल प्रभारी माननीय हमारे बीपी सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में। और रोहतास जिला के जिला प्रभारी हेमंत पटेल जी हैं, उनके नेतृत्व में संगठन बहुत आगे चल रही है। और बात रही कि मैं तेज प्रताप सिंह यादव जिला सह प्रभारी के तरफ से मैं ये जिम्मेदारी जो मिली है उनको रात दिन बखूबी, जब से हम जुड़े हैं रात दिन एक कर रहे हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जो भी मुद्दा है, जो भी देश स्तर के हम लोग के हैं वो उठाते रहते हैं। और आज की जो देश की राजनीति है वो ठीक ठाक नहीं चल रही है, इसलिए कि आज देख रहे हैं, पूरे देश देख रही है, हम नहीं कह रहे हैं, पूरे मीडिया से लेके सब कुछ दिखा भी रही है कि हमारे नेता आम आदमी पार्टी के, हमारे बड़े नेताओं को, सारे लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है। और आज जो बीजेपी की सरकार चल रही है उनके द्वारा, बीजेपी के द्वारा उनके 2 भाई सीबीआई और ईडी, ये जो है मतलब सीबीआई ईडी बीजेपी का भाई है। हाँ भाई है। और भाई 2 भाई और, ये 2 भाई है ना, 2 भाई और कौन हैं? अडानी और अंबानी, ये 4 भाई है। तोते मैंने, वो तो उनको तो तोते मैंने कहेंगे, क्योंकि उनके इशारा पर नाचते हैं ये। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नज़र पे है, अगर बीजेपी को डर है किसी पार्टी से तो सबसे ज़्यादा डर आम आदमी पार्टी से है। तो एक चीज़ बताइए तेज प्रताप जी, चूँकि आपके महामहिम जो हैं केजरीवाल जी, उनके ऊपर भी तो गाज गिरने वाले हैं। ये जो 4 भाई हैं जी, ये मिलकर कहीं ना कहीं उनको भी दबोचने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सर, ये तो मतलब कि 7 समन भेज चुके हैं सीबीआई द्वारा, मतलब कि ईडी द्वारा 7, जो कि पूरी तरह इलीगल है। हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने उनको जवाब दे दिए नोटिस के द्वारा कि जितने भी समन हैं एक मतलब कि राजनीति से उत्प्रेरित होकर और एक कहीं ना कहीं ये अरेस्ट करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। मतलब बीजेपी को जिससे डर है उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे। जैसे बंगाल में हो गई ममता दीदी, यूपी में हो गए अखिलेश यादव जी, बिहार में हो गए तेजस्वी यादव जी। अभी देख रहे हैं, पूरे देश देख रही है कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, उनको भी अंदर कर दिया, उनको पकड़ के अंदर कर दिया। आज तक पता नहीं चला कि वो आखिर एक्चुअली किए क्या।
ठीक। और जब कर रहे हैं, जब सर आप जान गए, उसको उजागर कर दीजिए ना, है हिम्मत तो कि ये आपने किया है। तब तो केजरीवाल जी का नंबर है सर, तो वो तो केजरीवाल जी को वो करेंगे, क्योंकि उनको कह ही रहे हैं कि उनको जिनसे डर है उनको अंदर। तो सर, इनको जेल में जेल में डालने से और ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। कितना कुछ जेल में सर, हमारे बड़े नेता मनीष सिसोदिया जी, हमारे संजय सिंह जी को, संजय सिंह वो शख्स जिन मोदी जी के नंगा नाच कर दिए और जितने अपने भाई को बेच रहे हैं, देश के संपत्ति को वो उजागर करने वाले संजय सिंह को आवाज़ दबाने के लिए उन्होंने जेल में कैद किए। तो कितने संजय सिंह को, कितने मनीष सिसोदिया जी को, कितने केजरीवाल जी के बंद करोगे? एक केजरीवाल जी को बंद करोगे, एक संजय सिंह को, 100 केजरीवाल पैदा होंगे। हम लोग सच्चे सिपाही अरविंद केजरीवाल जी को, उनके सलाखों और जेलों से डरने वाले नहीं हैं। जितने भी होगा हम सच्चाई के पथ पर जाएंगे। इनकी आवाज़ को पूरे जनता के बीच में, जितने करप्शन कर रहे हैं इनको हम, अच्छा आज तक बताइए सर, ये जब सत्ता में आए थे तो क्या बोल के आए थे कि हम 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे? दिए? नहीं दिए। 15 लाख खाता में डालेंगे, डाले? नहीं डाले। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज़ में चलेंगे। आज तो सर वो हाल लाले पड़ गए हैं कि घर में दाने नहीं हैं, हवाई जहाज़ के तो छोड़िए सर। इन्होंने हमेशा झूठ बोलने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया। सर, इन्होंने ठगा किसको? नहीं, किसानों को ठगा। आज किसान देखिए, अभी जो बॉर्डर पर है, किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, सर गोलियां खा रहे हैं कि हमारे, बताइए, देश के अन्नदाता को, जो जिन्होंने एक एक अपने लहू बहाकर पसीना से अनाज पैदा करते हैं, और उनको गोलियां चला रहे। जिस तरह का लग रहा है कि चाइना पर बॉर्डर पे गोली चल रही है, उस तरह ये अपना खुद आरएसएस के लोग अपना उसमें गलत वर्दी पहन के गोलियां चला रहे किसान के ऊपर। किसान की मौत भी हो गई। मैं उन किसानों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने इस भूमि के लिए, रोटी और रोजी और बेटी को, सबको बचाने के लिए जिन्होंने आज आंदोलन कर रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। अच्छा, एक सवाल है, चूँकि आप बिहार के रहने वाले हैं, बात तो बहुत ज़्यादा आप किए हैं, बहुत बेहतर बात किए हैं, बिल्कुल दिल को छू देने वाली बात किए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति के बारे में आ रहा हूँ। नीतीश कुमार पलट गए। जी सर। इंडिया बना रहे थे, इंडिया बना भी चुके और काफ़ी मेहनत किए थे इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को बनाने में, लेकिन नामालूम कहाँ से दबाव आया, क्या हुआ कि वो फिर एनडीए की ओर चले गए। क्या कहेंगे? तो सर, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश चाचा जी, तो ये तो पुरानी आदत है, कोई नई चीज़ नहीं है सर। वो पलटने की तो आदत उनकी है पुरानी, वो पलट गए बेचारे। वो तो अपना, मतलब जो नाम है पलटू राम जी, वो अपने नाम 9 बार सीएम का ओथ लिए। हाँ सर, तो हम तो एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सीएम थे, सीएम हैं और सीएम आगे, क्योंकि उनको मैं एक थोड़ा सा सलाह देना चाहता हूँ कि वो गिनीज बुक में अपना वर्ल्ड, मतलब नाम दर्ज कराना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री का पद शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो हमने तो ये कहूँगा कि वो महीना में 1 बार दे तो साल में 12 बार हो जाएंगे, 5 साल दे 60, मतलब कि सब पूरे भारत में इतिहास में गिना जाए। यही हम कहेंगे। उनको राजनीति से मतलब देश की जनता से, यानी हर महीना रिजाइन मारे और सीएम सीएम बने वो, क्योंकि तभी ना वो काम क्या किए। अरे जिस भाजपा को आपके नेताओं ने और आपने पानी आप जाएंगे और उनके जाके गोद में आप बैठ गए, किन के डर थी? इनको डर सता रहा था कि कहीं किस चीज़ का डर? सर, इनको खुद पता है कि हमने क्या किया। सृजन घोटाला में वो उजागर करने वाले थे इनके मंत्रियों पर, जैसे सीबीआई अपना भाई को भेजा बीजेपी ने, वो डर से। क्योंकि हमारे जब मंत्री 7 मंत्री चले जाएंगे, जब मंत्री चल जाएंगे तो हमको दबाने में डर नहीं, इनको डर सताई, इसलिए जाकर बीजेपी में। तो सृजन घोटाले में तो कुछ बीजेपी वालों का भी नाम आ रहा है। तो सर बीजेपी वाले इसीलिए तो दोनों मिल गए, जाके मिल गए, क्योंकि जनता आपको वोट दिया कि नहीं, हम जिसके अगेंस्ट में, और उसी अगेंस्ट में आपके जाके किसका डर सता रहा था। तो इसलिए, यानी आपका कहना है जो नीतीश कुमार इस बार जो पलटी किए हैं, वो कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा था कि अरेस्ट हो जाए। हाँ बिल्कुल, एकदम कर लेता है, इसमें कोई नहीं, क्योंकि ये तो इंडिया अलायंस इन्होंने नेतृत्व किया था, और हम इंडिया गठबंधन के जो इन्होंने आगे नेतृत्व किए, उसका हम इंडिया गठबंधन के धर्म के पालन करते हुए आज भी इंडिया गठबंधन हम लोग हैं। माननीय हमारे राहुल गांधी जी, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब, हमारे अखिलेश जी, ममता दीदी, सब लोग इकट्ठे हैं, इसमें नो डाउट। और खूब बुरी तरह से बढ़िया से एकदम इनको धोएंगे, 2024 में इनको उखाड़ के फेंकेंगे। और हमारी एकदम सीट शेयरिंग पर कुछ सवाल उठाए थे कि ये होगा। लेकिन एक चीज़ बताइए तेज प्रताप जी कि नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री के दौर में थे। जी, प्रधानमंत्री के दौर, सर ये बताइए
कि जो व्यक्ति 9 बार 8 बार पलटने का काम किया, किस हिसाब से प्रधानमंत्री का दावा करेंगे बताइए। तब तो उस रेस में सबसे आगे हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल साहब हैं, क्योंकि वो 2 स्टेट में सरकार है और सबसे जो कहते हैं कि पूरी दुनिया का बड़ी पार्टी है मेरे बीजेपी का। तो ये बताइए कि गुजरात में 6 महीना के प्रचार में 43 लाख प्लस वोट आया, 5 एमएलए चुने गए और 35 ऐसा एमएलए जिन्होंने 1000 से 1500 के बीच में हारे 6 महीने के प्रचार में, वही डर सताई। तो उस दौर में तो सबसे आगे हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं। ये कहाँ से आ गए? ऐसा कोई नहीं है सर। और मन में भरम पालना, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपना देखें, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ इंडिया अलायंस में रह के और 2024 में हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और इनको जनता के बीच में जा के एक एक बात बताएंगे और 25 में भी चुनाव लड़ेंगे और 25 में खूब बेहतर से इंडिया अलायंस के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इनको मुख्यमंत्री छोड़िए ना सर, इस सड़क पे आ जाएंगे नीतीश कुमार जी। देखिए, तेज प्रताप सिंह हैं, आप जान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के ये राजनीति करने वाले हैं। जैसा मैंने बताया कि ये रोहतास ज़िला के ज़िला सह प्रभारी के रूप में जाने जाते हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि आप देख लीजिए कि किस तरह से भाजपा की राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं ये बिहार की राजनीति पे भी जो चर्चा किए हैं, जैसा इनका कहना है कि नीतीश कुमार जो इस बार पलटी मारे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये सता रहा था कि अगर मैं पलटी नहीं मारता हूँ तो मैं जेल की सलाखों के पीछे चला जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं उनको सृजन घोटाले कि में शामिल किया जा रहा है। कहा जाए कि वो अगर महागठबंधन में रहते या इंडिया की ओर रहते तो वो आज जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं, जैसा तेज प्रताप सिंह का कहना है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जिस तरह से बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी उभरते हुए एक स्टेट नहीं, 2 स्टेट नहीं, बल्कि 3-4 स्टेट में अपना कदम रख चुकी है और डंके की चोट पे रख चुकी है। जाहिर चीज़ है कि आम आदमी पार्टी से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। पूरे देश स्तर पर ये पार्टी कम दिनों में अपनी जगह बना ली है और बनाए इसलिए है कि वहाँ काफ़ी शिक्षित लोग जुड़े हुए हैं और देश स्तर पे वैसे लोग जुड़े हुए हैं जो शिक्षित हैं और पढ़ लिख कर वो राजनीति के क्षेत्र में इसलिए आए हैं कि देश स्तर पे एक बेहतर काम कर ये दिखाना है कि अगर राजनीति अगर किया जाए, राजनीति अगर सीखा जाए तो आम आदमी पार्टी में आइए और आकर अपना वज़न बनाइए, अपना विचार दीजिए और विचार देकर देश को बेहतर बनाइए। तो एक चीज़ ये बताइए आप कि जैसा आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार भी अंदर जाने वाले थे इसलिए पलटी मार दी, तो अब आप नीतीश कुमार तो एनडीए में चले गए जी, क्या मैसेज देंगे बिहार वासियों को? क्या मैसेज देंगे बिहार वासियों को? हम मैसेज ये देंगे कि यहाँ पे कोई जाति पाति का राजनीति ना हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति हो। पार्टियाँ कोई भी हो, अगर वो पार्टियाँ काम करती हो जनता के हित में, उसको जनता वोट करे। क्योंकि देखिए सर, ये सोचने वाली चीज़ है कि हमारे 40 सांसद जब जाते हैं चुन के पार्लियामेंट में, तो 40 सांसद, एक बार भी जनता बोला कि 40 सांसद बिहार चुन के दे रहे तो 40 फैक्ट्रियाँ लगा दे? कभी इस पर हुई बात? नहीं हुई। तो केवल जाति का राजनीति न हो, 40 सांसद चुन के जाते हैं तो 40 फैक्ट्रियाँ, अगर सर 40 फैक्ट्रियाँ बिहार में 5 बार मिल जाए तो सर 40×5 200, 4×5 20, 200 फैक्ट्रियाँ लग जाएगी बिहार की। सर केवल बिहार के बताइए कि बिहार के लोग क्या ठेका ले रखा है गुजरात, पंजाब, दिल्ली सबको चलाने के लिए फैक्ट्रियाँ? यहाँ क्या मजदूर की फैक्ट्रियाँ हैं कि यहाँ से मजदूर ट्रेन भर भर के सर शाम को जाइएगा मोदी पर तो उधर से मजदूर भर भर के दिल्ली भेजती है, पंजाब जाती है। क्यों भेजेंगे भाई? जब यहाँ रोजगार मिलेगा बिहार में तो क्यों जाएंगे दूसरे स्टेटों में? क्या मोदी जी के गुजरात में जाके हमारे लेबर खटते हैं, वहाँ क्यों जाएंगे? जब हमारे बिहार में तो एक कहीं ना कहीं हमारी जो यहाँ के लोग हैं वो थोड़ी सी लोग अपना बुद्धिमानता दिखाएं, जाति पाति से उठ के और अपनी वोट को सही दिशा में जाएं, अपने बच्चे को भविष्य संवारें। राजनीति होना चाहिए जैसे आम आदमी पार्टी राजनीति नहीं करती है। आम आदमी पार्टी एक सेवक है, नेता नहीं, एक सेवक है। जैसे जनता में अरविंद केजरीवाल जी हैं, जनता के बीच में जाते हैं, एक लाइन में कोई ऐसा सीएम हो बता दे कि कहता हो कि अगर हमने काम किया हो तो वोट देना, नहीं काम किया हो वोट हमें नहीं देना। इकलौता है तो हमने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पर राजनीति करते हैं सर। हमें वो काम करने से रोकते हैं बीजेपी वाले, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं जितना काम रोकोगे उतना हम स्कूल बनाएंगे, जितना हमें धमकाओगे उतना। बीजेपी वालों ने आज तक बोला कि हमने कहीं IIT बनाया,
कभी बोला हमने फैक्ट्रियाँ बनाई? नहीं, इसने तो खाली बचपन से ही बेचारे बेचने का काम किया। बचपन में थे तो स्टेशन पे चाय बेचे, जब आ गए सत्ता में उन्होंने रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, भेल बेच दिए, हवाई जहाज़ बेच दिए, और जो ज़्यादा बोले उनको जेल भेज दिए। हाँ, खरीदने का काम किए हैं सर। एक इन्होंने, मोदी जी ने एक चीज़ खरीदने का बीजेपी वालों ने काम किया, MLA खरीद लिए, MP खरीद लिए, ED खरीद लिए, CBI खरीद लिए। और माननीय मैं सुप्रीम कोर्ट को नमन करता हूं जिन्होंने आज सत्य के पथ पर, और देखिए अभी मेयर का चुनाव दिल्ली वाला में हुआ तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, सत्य की विजयी हुई। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं अपने तरफ से कोटि कोटि नमस्कार करता हूं कि इसी तरह बस आप केवल न्याय देखिए, दूरदर्शिता एकदम ईमानदारी से कीजिए। सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा है कि जो भी चीज़ होगा वो अच्छा होगा। और अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करेंगे तो एकदम देश में भूचाल आ जाएगी सर, राजनीति भूचाल आ जाएगी। खाली अंदर करके अरविंद केजरीवाल साहब को देखें। अरे एक सवाल है, चूँकि काफ़ी अच्छी बात को आप उजागर कर रहे हैं, एक सवाल आपसे ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। अभी कल ही दिनारा आए थे, औरंगाबाद गए, ना जाने कहाँ कहाँ गए। एक सवाल आपसे है कि जिस तरह से बेरोज़गारी दूर करने की बात तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, और जैसा अभी आपने देखा है अभी कि महागठबंधन की सरकार में जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा भी करने का काम किया है, तो क्या वो जो काम कर रहे हैं, वो जो जॉब देने का, जो सर्विस देने का काम किए हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। हम तो शुरू में ही कहा कि जो व्यक्ति रोजगार पे बात करे, कोई भी हो, उसको वोट जनता करे, वो बहुत बेहतर है। युवा हैं, भविष्य की राजनीति है, शालीनता से बात करते हैं, शिक्षितों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तो जो भी रोजगार के बात करे, जो शिक्षा के बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, पार्टियां कोई भी हो, उसको जनता वोट करे। बहुत अच्छा है, तेजस्वी जी बहुत अच्छे लीडर हैं, और उनमें देश की भविष्य राजनीति दिखती है। क्योंकि चाचा को जिस तरह ने विधानसभा में उन्होंने भिगो को पैर गोड़ लागे हैं, वो पूरी जनता देखी है, बिहार के पूरा देश देखा है कि तेजस्वी जी एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति निकले, सुलझे हुए राजनीतिक उनमें कूट के भर गई है। तो जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो भी बिहार के राजनीति अगर काम पे करे, रोजगार पे करे, उनको वोट करे। नो डाउट मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि इसको वोट करो, उसको करो, जो काम करे जनता के हित में उसको वोट करे। जो जनता के लिए करे उसके लिए जनता करे, उसके लिए जनता करे बस। और एक चीज़ और सर, मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक कानून बन जाए, और जैसे 52वां संशोधन में विधेयक कि बना 1985 में कि दल विरोधी कानून, दल बदल कानूनी, तो ये बन जाना चाहिए कि जैसे वोट हमने दिया RJD को और पलटी मार गए BJP में, पलटी मार गए जदयू में, वो हटा दे जनता, ये अधिकार होना चाहिए। मैंने टिट फॉर टैट, हाँ टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि नेताओं को पलटी मारने की ये आदतें छूट जाएगी, और कहीं ना कहीं दल विरोधी कानून जो बना उसमें मतलब कि उसका अनुपालन किया जाएगा। बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम सर बेहतर सुझाव है सर जनता, क्योंकि जनता वोट करके हम आपस में लड़ते हैं, जनता वोट करते इसको दो उसको दो, और फिर हम जनता चुन के आपको भेज देते हैं, आप पलटी मार रहे कहीं और, तब तो हम जनता मूर्ख हो गई। आप मलाई खा रहे हैं, जनता मूर्ख हो गई। और बिहार के लोग थोड़ी सी जाति पाति से उठ के राजनीति करें, हम तो ये नहीं कहें, क्योंकि कोई जात खाने को नहीं देता है। आप काम के, शिक्षा के बात करो, किसी नेता से बस बोले कि आप स्कूल बनाओगे मेरे बच्चे को, आप हॉस्पिटल बनाओगे, बिजली पानी दोगे। बिजली के सर अभी हम तुरंत मुद्दा उठाने वाले हैं बिजली, क्योंकि बिहार में लगता है कि सोने के तार और चांदी के पोल है कि बिजली इतनी महंगी है दर कि पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा महंगी है। इस पर हम तुरंत, और सर ये मीटर लगने वाला बिजली से इतना बिजली बिल से परेशान है बिहार के लोग, इस पर हम आंदोलन करेंगे, भारी आंदोलन करेंगे। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो जो भी अगर काम के राजनीति करे उस पर ही बस उसको ही वोट करे जनता, अनदर जाति पाति पर राजनीति ना करे। देखिए, तेज प्रताप यादव हैं, जैसा आम आदमी का सुझाव है। आम आदमी पार्टी आप जान रहे हैं कि केजरीवाल पूरे देश स्तर के नेता बन चुके हैं। जहां केजरीवाल का नाम आता है, कहा यह जाता है कि वहां ईमानदारी टपकती है, तो निश्चित तौर पे उन्हीं के प्रतिनिधि हैं जो रोहतास ज़िला में राजनीति कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। जैसा ये सुझाव लोगों को दे रहे हैं, काफ़ी बेहतर सुझाव देने का काम इन्होंने किया है कि जिस तरह से नेता पलटी मारता है तो उनके खिलाफ भी एक कानून बनना चाहिए, और कानून बनते ही जनता के बीच उन्हें भेजना चाहिए। और इसलिए भेजना चाहिए कि जनता काफ़ी विश्वास के साथ उसे अपना MLA विधायक बनाती है, MP बनाती है, लेकिन वो लोग जाते हैं तो अपने मुफाद के तहत, अपने लाभ को देखते हुए वो पार्टी
चेंज कर देते हैं यानी पलटी मार देते हैं, तो जाहिर चीज़ है कि जब भी वो पलटी मारे जनता की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए वैसे लोगों को, ताकि जनता उन्हें इंसाफ दे सके। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।